कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। कहते हैं पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से, इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़। हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? अच्छा, रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक है। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं से उस बात पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के इशू को लेकर, और ये उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर का इख्तियार नहीं है। हमें जंग लड़ने की जरूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है, हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो वो भी 26 लाख रुपए की है। हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे? हाँ जी, घास खा के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना थोड़ा सा टाइम में इंशाल्लाह निकल जाएगा, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। यहाँ जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला। हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? देख पाएंगे इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल लिख जाएंगे आज के समय। ये लिखा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। अब नंबर इन्होंने सेट कर दिया है, क्या 300 के बाद 301 पे रुक जाएंगे? मतलब लिमिट है 300, क्योंकि हर जगह आप देखोगे जो आर्टिकल्स हैं इसमें यही बात हाईलाइट करी गई है कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने यह कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा, हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई? हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहेगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद की जरूरत नहीं है। वो एक पकड़ा होगा उन्होंने लगा दिए होंगे, एक पकड़ के 93,000 बना 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर?
इस बारे में आप ये समझ लो एक एक एटम बम भी है, हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट। 300 जंगें तो बात की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? जी जी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, हमारा घर है। कश्मीरी हमारे भाई हैं। हम अपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर के बिल्कुल बयान की हमायत करते हैं और हम उनके शाना बशाना इनके साथ हैं। 4 जंगें कर ली, मतलब 296 जंगें अभी बाकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जी हम अभी भी तैयार हैं, इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। इंडिया को हम जो है वो किसी भी किस्म का जो है ना वो कश्मीर पे काबिज नहीं होने देंगे। चाहे तो रेत की तरह हाथ से फिसल गया ना, आर्टिकल भी हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब क्या रह गया जी बाकी? जी हम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम कश्मीर की हमायत में हैं। अगर हमें लड़ना पड़ा, जहाद करना पड़ा, इंशाल्लाह हम जो हैं वो जाएंगे। पहले 4 जंगें की हैं, भारत से शदीद नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान को, फिर से वजीर आजम ने जंग की बात कर दी। देखें जी, कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। तो ले क्यों नहीं लेते भाई, अपना है तो अंदर लेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे वज़ीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिल के हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती, पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह आवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर हासिल जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी हमने जी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिपा सलारा जो हमारे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे शाना बशाना हो इंशाल्लाह। तो उधर भी तो मुसलमान खड़े हैं ना, उनकी फौज में भी मुसलमान हैं। पूछें इनसे। जी जी बिल्कुल, हर मुसलमान हमारे साथ है और भी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं तो वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा अंकल जी आ जाए, कश्मीर के लिए जंग करेंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के साथ 300 जंगें करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। 400 करेंगे हम 400 जंग करेंगे। 100 और बढ़ा दिया। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगें कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कुछ करे तो ਅਸੀਂ साथ हैं। अच्छा जिस टाइम भी कह नहीं साथ हैं, हाँ अभी कह रहे हैं, अभी जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सिपा सलार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब, हम उनके शाना बशाना खड़े। चले जी इनसे बात करते हैं, क्या मामला है जी कश्मीर का? पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया ने जो है पूरे कश्मीर पे अपना कंट्रोल जमा लिया। जी मैं पठान हूँ, मैं अपर अच्छा। जीर के रहने वाला हूँ। ठीक है। जो जीरकोट है, बाग है, अजरा है, ये सारा कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, ये हमारा बड़ों ने ले लिया है इंडिया